अदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखने वाले घरानों को मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए आज अपने खूबसूरत घराने से भी तारुफ कराने के लिए लेकर जाता हूँ। तो आए हम मिलते हैं मिसिज़ नसरीन फ़याज़ से, जिनके घर में आज हम मौजूद हैं और आज हम इनसे अपनी गवाही के बारे में शेयर करेंगे। जी सिस्टर जी, आपको हम अपने प्रोग्राम में मैं और मेरे घराने में वेलकम करते हैं। हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवाएं। जी थैंक यू वेरी मच। आपने इस काबिल हमें समझा कि आप हमारे घर आएँ। मैं नसरीन फ़याज़, मेरा तल्लक 424 गांव से है। मैं मसीही घराने में पैदा हुई। बचपन में मतलब हम अपनी दादी के साथ जाते थे चर्च, सुबह 4 बजे, मुझे बहुत पसंद था, लेकिन खुदा के बारे में नहीं जानते थे। मतलब जैसे रूटीन में लोग जाते हैं चर्च वैसे जानते थे, लेकिन जब से खुदा को जाना तब से हमने खुदा की बहुत सारी बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हुए और आज हम आपके सामने हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपके साथ अपनी गवाही को शेयर कर सकें। थैंक यू। और मैं और मेरे नाजरीन यकीनन ये जानना चाहेंगे कि आपने खुदावंद में कब और कैसे कदम रखा और खुदावंद को कैसे कबूल किया। जी, मेरे नाना पास्टर थे। पास्टर विल्सन एलियट उनका नाम था। स्टून्ज़ाबाद 35 चक से उनका तल्लक था। मतलब बेशक मैं मसीही घराने में पैदा हुई, लेकिन खुदा को इतनी करीब से नहीं जानती थी जितना मैं उनके वसीला से मैंने जाना। मैं उनके लिए एक हवाला आपको पढ़ के बताती हूँ। मतलब मेरे वो नाना जी थे पास्टर, खुदा के बहुत बड़े खादम थे। मैंने लोगों से उनके बारे में सुना। मतलब मैंने उनके पास्टर होने का फ़ायदा मुझे लगता है कि मैंने ही उठाया। आमीन आमीन। और मतलब वैसे तो मसीही घराने में पैदा हुए, सारे क्रिश्चियन थे, सारे चर्च जाते थे, लेकिन उनके पास्टर होने का या खुदा को जानने का फ़ायदा मैंने उठाया सबसे ज़्यादा। उनके लिए मैं एक हवाला पढ़ूँगी रूमियों के ख़त में से 10वां बाब उसकी 15 आयत। और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों करें, चुनाचा लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं। लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा। चुनाचा यशायाह कहता है कि ऐ खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो मैंने अपने नाना जी से मतलब बहुत कुछ सीखा इस कलाम के बारे में, और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए भी उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं उनके लिए अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने खुदा के पास आने का या खुदा की जो बादशाहत को हासिल करने का जो तरीका है वो हमें बताया उन्होंने। हम कह सकते हैं कि आपने अपने नाना की तरबियत में रहकर खुदावंद खुदा की बातों को सीखा और खुदा को कबूल किया। हाँ जी बिल्कुल। मेरे जो नाना थे वो मेरी अम्मी के फूफा थे और मेरे अब्बू के वो खालू थे। हम उनको पापा जी कहते थे कि मतलब हमारे 2 रिश्ते थे उनके, नाना भी और दादा भी, हम पापा जी उनको कहते थे। और जब वो गांव आते थे मतलब किसी इबादत के लिए, तो मैं हमेशा उनका बैग पकड़ के उनके साथ साथ जाती थी। फिर उसके बाद उनके बेटे थे, पास्टर विल्सन के बेटे हैं पास्टर साइमन विक्टर, मेरे अंकल हैं, वो मेरी छोटी खाला है, उनके साथ उनकी शादी हुई है। तो जब भी वो गांव आते थे तो मैं उन दोनों के साथ, नाना जी आते थे या मामू जी आते थे, तो मैं उनके साथ साथ चर्च जाती थी। छोटी होती उनका बैग उठा के जिस घर में जाते थे, जिस चर्च में जाते थे, मैं उनके साथ साथ जाती थी। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा खुदा के बारे में, खुदा के कलाम के बारे में, और खुदा के लोगों की मतलब इज़्ज़त करने से, उनकी खिदमत करने के लिए मैंने उनसे सीखा। आमीन आमीन। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस अनमोल ख़जाने की आपकी ज़िंदगी बदल दी, खुशियों से भर दी, वो अनमोल ख़जाना पाने से पहले ज़िंदगी के कुछ हालात हमें बताना पसंद करेंगे। हालात मतलब हालात मैं कहती हूँ जो इंसान होते हुए हमारे हालात कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो। जी जी बेशक बेशक। तो मतलब मैं स्टाफ नर्स हूँ, हमील लतीफ़ हॉस्पिटल में मैं जॉब करती हूँ। मतलब कई ऐसा वक्त था कि जब बच्चे छोटे थे ना, तो उनके पास अच्छे कपड़े या अच्छी चीज़ें, अच्छे जूते नहीं होते थे। तो मैं अक्सर कभी कोई प्रॉब्लम होता था तो मैं पसंद नहीं करती थी कि बच्चे उधर आएँ। तो मतलब जब खुदा को जाना, खुदा के बारे में जाना, तो खुदा ने इतनी सारी बरकतें हमें दे दी कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती।
सिस्टर जी, आप हमें बताएं कि जिस अनमोल ख़जाने की आप बात कर रही हैं, उसे पाने से पहले आपके ज़िंदगी के हालात कैसे थे? शुक्रगुज़ार हूँ आपका और जॉन टीवी वालों का, जिन्होंने मतलब हमारे लिए ये जो शाम है वो हमारे लिए उन्होंने दी कि हम एक शाम आपके साथ गुजार सकें और खुदा के बारे में और उस राज को हम बता सकें जो मेरी ज़िंदगी में है। कि मतलब मैं एक हवाला पढ़ लूँ उसके लिए। जी जी, ज़रूर ज़रूर। इस राज को जो है वो, क्योंकि हम खुदा को और उसके कलाम को अव्वल दर्जा देंगे तो खुदा हमें बरकतें देगा। जी जी, बेशक बेशक। को या उसके कलाम को अव्वल दर्जा नहीं देंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उससे बरकतें हासिल कर सकते हैं। हासिल कर सकते हैं जी। मलाकी नबी की किताब है 3 बाब, जी उसकी 8वीं आयत में 9 बाब 3 बाब की 10वीं आयत जी जी। कहता है, पूरी दया की ज़ख़ीरा खाने में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फ़ाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बारिश बरसाता हूँ कि बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहे। और आमेन, हाँ, आमेन, ये आमेन। वही है कि मेरे नाना जी कहते थे कि मतलब मेरे पास एक टेबल नहीं होता था वो रखने के लिए, और आज मेरे पास इतने टेबल हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। मैंने ये इस बात को तब जाना, मैं स्टूडेंट थी नर्सिंग की, तो उस वक्त स्कॉलरशिप मुझे मिलता था 1100 रुपया, जी जी। और उस 1100 में मैंने दयाकी देना शुरू की। और मतलब जब देती थी लेकिन प्रॉपर नहीं देती थी, कभी दे दी कभी ना दी, जब पैसे हुए दे दिए, जब ना हुए तो बस ना दी। लेकिन इस राज को मैंने तब जाना जब 2017 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो उस वक़्त मेरी जो सैलरी थी वो 40 या 42 थी, तो उस वक़्त मैंने दयाकी देना शुरू की थी प्रॉपर, और 2017 से लेकर अब तक प्रॉपर जो दयाकी मेरी बनती थी 10वां हिस्सा वो मैंने खुदा को देना शुरू किया। और उस वक़्त आप यकीन करें कि जब मेरी 40 या 42 सैलरी थी, तब मैंने खुदा का 10वां हिस्सा 5000 रुपया निकाला। तब से लेकर अब तक मेरा जो 10वां हिस्सा है मेरी कमाई का, वो मैं खुदा को देती हूँ। और उसके अलावा मतलब जो हदिया है, नजराना है, शुक्रगुजारी है, या चर्च का जो भी हिस्सा है वो दयाकी के अलावा मैं देती हूँ। और आप पास्टर साहब यकीन करें कि जब मैं दयाकी या शुक्रगुजारी देती हूँ, अगर मैंने शाम को दिया ना, तो सुबह ही मेरा काम है कि मैं अपनी जॉब के अलावा पार्ट टाइम में पेशेंट के घर जाती हूँ, उनके मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाती हूँ। और जैसे ही मैं पास्टर साहब को चर्च में दयाकी या शुक्रगुजारी दे के आती हूँ, तो शाम को या अगली सुबह मुझे फ़ोन आ जाता है कि सिस्टर जी, आपने हमें नंबर दिया था, आप पेशेंट को इंजेक्शन लगना है, आप हमारे घर आ जाए, हमें इंजेक्शन लगा दें। और इस राज को मैंने दयाकी के वसीला से सीखा कि जब मैंने दयाकी देनी शुरू की, तो खुदा, मैं तो 10वां हिस्सा देती हूँ और खुदा मुझे पूरे 100 हिस्से देता है उस 10वें हिस्से के वसीले से। आमेन आमेन। तो आपने इस राज को दयाकी देकर खुदा का दिए हुए में से खुदा को वापस देकर जाना। और अब मुख्तसर तौर पर हमें बताएं कि जब आपने इस राज को पा लिया और इस राज को, इस ख़जाना को हासिल कर लिया, तो अब और पहले वाले हालात में क्या फ़र्क है? अब हालात में फ़र्क है कि मतलब बचपन से ही हम, मतलब मेरे बाप जो थे वो अच्छी जॉब थी उनकी, बाहर के मुल्क में रहे, बहुत सारी चीज़ें मतलब हम जो अपने बचपन में या बड़े होकर भी सीखा कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये चीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। लेकिन 2017 में जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, जब मैं प्रॉपर दयाकी देनी शुरू की, तो खुदा ने वो सारी ख्वाहिशें जो बचपन से हमारे अंदर थी वो सारी पूरी कर दी। मैं चाहती थी कि मेरा घर ऐसा हो, मेरे घर में ये हो, मेरे घर में वो हो। तो खुदा ने, मैं हमारे घर बिल्कुल छोटा सा टीवी, पहले तो होता ही नहीं था, फिर छोटा टीवी हुआ, फिर खुदा ने इतनी बड़ी बरकत दी, एलसीडी हमने लगवाई, हमने एसी, मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे घर में एयर कूलर हो, तो खुदा ने एयर कूलर के बजाय हमें एसी दे दिया। इसके अलावा और भी मतलब बहुत सी चीज़ें जो हम बचपन में या बड़े होकर ख्वाहिश करते थे कि हमें मिल जाएं, वो हमें नहीं मिली। वो मैंने दयाकी के वसीला से सीखी कि अगर आप खुदा को हिस्सा देते हो तो खुदा अपने लोगों, खुशी से देने वालों को कबूल करता है और कभी उसके मतलब रखता नहीं है अपने पास। खुदा को दयाकी या पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारी बरकत का राज है कि अगर हम खुदा को देते हैं 10वां हिस्सा, तो खुदा हमें 100% वापस कर। तो नाजरीन, आपने जाना कि खुदावंद को देने का राज
एक अनमोल ख़जाना है। जब हम खुदावंद को देते हैं तो वो हमें बरकतों से माला माल करता है। आप भी अपने घरानों में से खुदा का हिस्सा देना सीखें ताकि आप भी सिस्टर की तरह बरकतों से माला माल हो जाएं। पहले वो कर्ज के नीचे थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदा का हिस्सा खुदा को देना शुरू किया तो वो अब खुद इन्वेस्ट करती हैं, खुद इन्वेस्टर हैं और बहुत सी बरक़ात और नेमतें और भी खुदा ने उन्हें अता कर रखी हैं। अब हम अपने खूबसूरत घराने से इजाज़त चाहेंगे। सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक़्त हमें दिया और हमारे नाजरीन को एक अनमोल ख़जाने के बारे में बताया। देखने वालों घरानों से मैं इजाज़त चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम और एक घराने के खूबसूरत राज को लेकर उनके सामने आ सकें। देखते रहिए जॉन टीवी।